हेलो एवरीवन। हम देख रहे थे एक्सरसाइज 5.2 अरिथमेटिक प्रोग्रेशन चैप्टर की, और उसमें हमारा चल रहा था एक्सरसाइज 5.2 में मेन चीज़ है हमारी एनेट टर्म निकालना है एपी का। तो उसका फॉर्मूला हमने साइड में लिख लिया है, विच इज़ एनेट टर्म ऑफ एपी इज इक्वल टू फर्स्ट टर्म प्लस एन मतलब नंबर ऑफ टर्म्स और डी इज़ कॉमन डिफरेंस। सो दिस इज़ योर फार्मूला विच इज़ ए एन इज इक्वल टू ए प्लस एन माइनस वन डी। चारों टर्म्स क्या होते हैं ये मैंने पहले क्वेश्चन में ही समझा दिया था सारा कुछ, ठीक है, 1.5 मिनट तक। तो इस पे वापस डिस्कशन नहीं करेंगे, सीधे यूज़ करते हैं। तो सेकंड प्रॉब्लम पे आते हैं, क्या बोल रहा है वो, चूज़ द करेक्ट चॉइस इन द फॉलोइंग एंड जस्टिफाई। मतलब एमसीक्यू टाइप का है, तो ऑप्शन चूज़ करना है और बताना है क्यों सही है। तो पहले वाले में पूछ रहा है 30th टर्म ऑफ एन एपी, जहाँ पे ये सारी चीज़ें दे रखी है, ठीक है। 30th टर्म मतलब A30 निकालना है, ठीक है। A30 इज इक्वल टू क्वेश्चन मार्क एंड एन की वैल्यू क्या हो जाएगी, 30 हो जाएगी, ठीक है, क्योंकि जो यहाँ पे एन रहता है वही एन यहाँ पे रहता है। एनेट टर्म निकालना है तो एन की वैल्यू भी सेम आनी पड़ेगी, मतलब सेम लेनी पड़ेगी। तो एन आ गया हमारा। बाकी कौन सा एपी बोल रहे हैं, वो बोल रहे एपी है हमारा कुछ इस टाइप से 10,7,4। दिस इज़ योर एपी। तो इसमें का मतलब फर्स्ट टर्म मतलब क्या होता है, जो फर्स्ट टर्म होता है वही ए होता है, ठीक है। ए को ही हमने फर्स्ट टर्म बोला है, तो यहाँ फर्स्ट टर्म है 10 एपी का। और कॉमन डिफरेंस क्या होता है, सपोज ये A1 है, ये A2 है, ये A3 है। A1 मतलब ये हमारा A है, दैट इज़ फर्स्ट टर्म। कॉमन डिफरेंस क्या होता है AP के लिए, इट इज़ नथिंग बट AK प्लस वन माइनस AK। मतलब कोई भी जनरल K प्लस वन है टर्म, उसमें से Kth टर्म माइनस कर देना है। तो अगर K की वैल्यू 1 रख दे तो क्या हो जाएगा, ये 1 प्लस वन माइनस A1, दैट इज़ A2 माइनस A1। मतलब सेकंड टर्म में से फर्स्ट टर्म माइनस कर देंगे तो भी हमारा डी निकल जाएगा, विच इज़ नथिंग बट 7 माइनस 10, ठीक है। तो 7 में से 10 गए तो कितने बचेंगे, -3, ठीक है ना, क्योंकि यहाँ बड़े नंबर की जो साइन है वही काउंट की जाती है। अगर ये आपको नहीं समझ में आता तो कैसे, जैसे हमने अगर -1 कॉमन निकाली है इसमें से, तो क्या आ जाएगा, इट इज़ माइनस ऑफ 10 माइनस 7, ठीक है ना। अगर इसको माइनस से मल्टीप्लाई करेंगे तो वापस -10 आ जाएगा, एंड माइनस इंटू माइनस करेंगे तो वापस +7 आ जाएगा। एंड -10 में से 7 गया तो कितने बचते हैं, 3, ठीक है। और ये माइनस से मल्टीप्लाई हो जाएगा तो हो जाएगा -3, ठीक है। दैट्स वाई 7 माइनस 10 इज -3। तो ये आ गया, तो यहाँ से डी की वैल्यू भी आ गई, दैट इज़ -3, ठीक है। तो 3 चीज़ें पता है इस फॉर्मूले में, चौथा निकालना है, आराम से निकल जाएगा। तो क्या लिखेंगे, पहले फॉर्मूला लिखेंगे, ए एन इज इक्वल टू ए प्लस एन माइनस वन डी। ए है हमारा, सॉरी निकालना है हमें A30, ए है हमारा 10, एन है हमारा 30, तो 30 माइनस वन, डी है हमारा -3, ठीक है। तो ये हो गया हमारा 10 प्लस 30 में से 1 गया 29 एंड -3 एज इट इज़। तो ये हो गया 10 प्लस इंटू माइनस इज माइनस, तो -29 इंटू 3, ठीक है। तो 29 इंटू 3 कितना होता है, ये होता है हमारा 9 3 27 के 7 कैरी 2, 3 2 6 7 8, सो इट इज़ 87। तो 10 माइनस 87, ठीक है। तो सेम लॉजिक जो उसके लिए अप्लाई किया था वही करेंगे, दैट इज़ +10 माइनस 87 कितना होगा, मतलब 87 में से 10 चले जाएंगे तो कितना बचेगा, 77, और साइन आएगा माइनस वाले का, ठीक है। अगर आपको ऐसे डायरेक्टली समझ में नहीं आता है तो क्या कर सकते हैं, माइनस कॉमन ले लिया, ठीक है। तो माइनस कॉमन ले लिया तो यहाँ पे आएगा पहले 87, बाद में माइनस में आएगा 10, ठीक है, बिकॉज माइनस इंटू +87 इज़ -87 एंड -1 इंटू -10 इज़ +10, ठीक है। तो ये हो गया 87 में से 10 गए तो 77, और +77 इंटू -1 इज़ -77, ठीक है। तो A30 की वैल्यू है -77। क्लियर है इतना। सेकंड क्वेश्चन पे आ जाते हैं। सेम चीज़ करनी है, जस्ट फॉर्मूला पता होना चाहिए और उसमें टर्म्स, कौन से टर्म का क्या मतलब है वो पता होना चाहिए। सेकंड क्वेश्चन में निकालना है हमें 11 टर्म ऑफ एपी, दैट इज़ A11 निकालना है, ठीक है। 11 टर्म निकालना है, मतलब एन की वैल्यू है 11, ठीक है। एपी दे रखा है उन्होंने -3 -½ 2 दे रखा है ये। तो यहाँ से फर्स्ट टर्म आ जाएगा, फर्स्ट टर्म क्या आ जाएगा, -3, ऑब्वियस है क्योंकि ये पहले नंबर पे है तो फर्स्ट टर्म है ये। अब कॉमन डिफरेंस क्या आ जाएगा, कॉमन डिफरेंस जैसे पिछले वाले के लिए किया था, दैट इज़ A2 माइनस A1। जनरल होता है AK प्लस 1 माइनस AK, मतलब कोई भी दो कॉन्जिक्यूटिव टर्म है, ठीक है, जैसे ये दो है
तो अगर 2 में से माइनस हाफ माइनस कर दूंगा मैं तो आपका आ जाएगा, या तो माइनस हाफ में से आप अगर -3 माइनस कर देंगे तो आपका आ जाएगा, ठीक है। तो d इज इक्वल टू ए के प्लस वन माइनस ए के, मतलब जो k प्लस वन टर्म है उसमें से kth टर्म अगर माइनस कर देंगे तो आपका कॉमन डिफरेंस आ जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे k प्लस वन टर्म हमारा 2 है और ये 1 है, मतलब भाई आगे वाले टर्म में से पीछे वाला टर्म माइनस करना है बस, ठीक है। तो a2 आ गया हमारा माइनस हाफ, a1 क्या आ गया माइनस ऑफ -3, ठीक है। तो ये हो गया माइनस हाफ माइनस माइनस प्लस, ठीक है। 3/1 हो गया, ये कैसे आ जाएगा, क्रॉस मल्टीप्लाई करने के बाद -1 इंटू +1 इज -1 प्लस 3 इंटू 2 इज 6 और ये 2, तो ये हो गया हमारा -1 प्लस 6 इज नथिंग बट +5/2, ठीक है। तो ये हो गया 5/2, क्लियर है। हमें निकालना है A11, तो पहले जनरल वाले का फॉर्मूला लिख देते हैं, AN इज इक्वल टू A प्लस n-1D, ठीक है। तो A11 निकालना है हमें, A1 है हमारा -3, n कितना है हमारा 11, तो 11 - 1, D है हमारा 5/2, क्लियर है। तो इट इज़ -3, 11 में से 1 गया 10 इंटू 5/2 -3 प्लस 2 1 = 2 2 5 = 10, तो इट इज़ 5 इंटू 5, तो हो गया -3 प्लस 25, तो सेम चीज़ को ऐसे ही लिख सकते हैं 25 - 3, ठीक है। ये थोड़ा दिमाग में प्रोसेस करना सिंपल हो जाता है, ठीक है। जिनको नहीं आता डायरेक्ट करना उनके लिए बता रहा हूँ, अदरवाइज़ तो ऊपर वाले में ही हमारा सॉल्व हो गया था, 22 आंसर आ गया, ठीक है। तो 25 में से 3 गए 22, तो 11 टर्म है हमारा 22, दैट इज़ बी, क्लियर है। तो दैट्स इट फॉर दिस क्वेश्चन, और कोई डाउट है तो प्लीज़ डू लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन, ठीक है। एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।